हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स पर आई हुई मूवी दुपत्ती के बारे में। मूवी के एक्टर्स ने अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, खास करके कृति सेनन ने। चाहे कितना भी हो जाए, जो अपने होते हैं वह हमेशा अपने साथ रहते हैं, भले उनके मन में अपने लिए नफरत हो। ऐसा ही कुछ इस मूवी में है और कुछ ऐसा ट्विस्ट इस कहानी में छुपा है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना देरी करे मूवी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। वहां हमें एक पुलिस ऑफिसर विद्या ज्योति को दिखाते हैं जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है और इसी वजह से उसे कोई भी प्रमोशन आज तक नहीं मिला था। और यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि ज्योति के पिता एक पुलिस ऑफिसर है और साथ ही उसकी माँ एक लॉयर है। और विद्या अपने पिता की तरह ही पुलिस ऑफिसर बन गई थी और साथ ही उसके पास लॉयर की भी डिग्री थी, लेकिन उसे पुलिस ऑफिसर बनना बेहतर लगा था। अब रात को विद्या को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक पति अपनी पत्नी को बहुत मारता है, जिसके बाद विद्या वहां पर जाने लगती है। तभी वहां के कांस्टेबल उसे बताते हैं कि अभी बहुत रात हो गई है, हमें कल सुबह जाना चाहिए। लेकिन विद्या कहती है नहीं, मुझे अभी जाना है वहां। जिसके बाद विद्या वहां पर जाने लगती है। वहां पर जाने के बाद सौम्या दरवाजा खोलती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको उसके पति ने बहुत मारा है, लेकिन सौम्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस काम करते वक्त एक कैबिनेट लग गया था। और यह देखकर विद्या थोड़ी सी नाराज हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि सौम्या के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था, लेकिन कंप्लेंट नहीं कर रही थी। अब अगले दिन जब विद्या शहर में इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर निकलती है तो वह देखती है कि एक जगह लोगों की बहुत भीड़ हो रही थी। दरअसल एक औरत पैराग्लाइडिंग कर रही थी, लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि तभी वहाँ पैराग्लाइडिंग पार्क का ओनर आता है, ध्रुव सूरत। वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वह आकर सारा मामला शांत कर देता है। यह देखकर विद्या काफी खुश हो जाती है, पर यह विद्या को मालूम चलता है कि कल जिस घर से कंप्लेंट आई थी वो घर ध्रुव का ही था। दरअसल सौम्या और ध्रुव हस्बैंड वाइफ है और शायद कल ध्रुव ने ही सौम्या को मारा था। अब यह देखने के बाद विद्या काफी शौक में थी, जिसके बाद विद्या सौम्या के ऊपर नजर रखने लगती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि सौम्या के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए वह सौम्या के शॉप पर जाती है तो वहां पर सौम्या के ट्विन सिस्टर शैली से उसकी मुलाकात होती है, जिसे देखकर विद्या काफी हैरान थी, क्योंकि सौम्या और शैली दोनों देखने में बिल्कुल एकदम सेम थे। विद्या उन्हें देखकर शॉप से बाहर आती है। तभी वहां सौम्या की माँ जी वहां पर आती है और विद्या से कहते हैं कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं और मैंने ही आपको कल पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। अब माँ जी विद्या को सौम्या की कहानी बताने लगते हैं कि जब सौम्या और शैली 6 साल के थे, वह अपनी माँ के साथ काफी ज्यादा खुश रहते थे। तभी उनके घर में माँ जी आई थी, जो कि उनकी केयर टेकर थी। अब ऐसे ही 2 साल बीत गए थे। सौम्या और शैली के पिता उसके माँ को बहुत मारते पीटते थे और ऐसे ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और उनके गुजर जाने के बाद सौम्या बहुत ही ज्यादा घबराने लगी थी। उसकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उसे सब अटेंशन मिल रहा था, क्योंकि उसे सब लोग प्यार करते थे। यह सब देखकर शैली काफी गुस्सा होने लगी। एक दिन जब माँ जी शैली के बाल बना रही थी, तभी वापस सौम्या आई, उसके भी बाल बनाने थे। अब माँ जी सौम्या के बाल बनाने लगी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती थी, और उन्होंने शैली से कहा कि वह अपने बाल खुद बना ले। यह देखकर शैली को गुस्सा आया और उसने रात को सौम्या के बाल काट दिए। जो सौम्या ने देखा तो वह काफी ज्यादा रोने लगी और शैली के साथ लड़ने लगी। ये देखने के बाद उसके पिता ने डिसाइड किया कि शैली अब हॉस्टल में रहेगी। जैसे शैली का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद शैली हॉस्टल चली गई और कुछ समय के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। जिसके बाद शैली हॉस्टल में ही रहने लगी और हॉस्टल जाने से पहले शैली ने सौम्या को वार्न किया था कि वह उसका सब कुछ छीन लेगी, और ऐसे ही हुआ। शैली अब हॉस्टल में ही रहने लगी। वो घर पर फिर से दोबारा वापस नहीं लौटी। ऐसे ही अब दोनों बड़े हो गए और सौम्या अभी भी पहले जैसे ही थी। वह काफी ज्यादा डरी हुई रहती थी और साथ ही वह डिप्रेशन का शिकार भी थी। और एक दिन सौम्या की मुलाकात ध्रुव से हुई थी। ध्रुव सौम्या को अपने साथ पैराग्लाइडिंग पर लेकर गया था और सौम्या भी उसके साथ चली गई।
सौम्या को ऊंचाई से काफी डर लगता था, लेकिन ध्रुव के साथ उसे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सौम्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों छोटे थे, उनके माँ के साथ वो लोग आसमान को देखते रहते थे। तभी वो आसमान को छूकर अपने माँ को अपने पास महसूस कर रही थी। उसने पहली बार पैराग्लाइडिंग की थी और उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह ध्रुव को हक करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सौम्या ध्रुव को पसंद करने लगी थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और ध्रुव एक बहुत ही एंग्री किस्म का लड़का था, लेकिन सौम्या उसे शांत करवाती है और वो शांत हो जाता है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ध्रुव एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था। अब एक दिन सौम्या ध्रुव को अपनी शॉप पर लेकर जाती है ताकि वह ध्रुव को माजी को और अंकल से मिलवा सके। सौम्या का चेहरा देखकर माजी समझ गई थी कि सौम्या ध्रुव को पसंद करती है। तभी वहाँ पर शैली आती है और शैली भी समझ जाती है कि सौम्या भी ध्रुव को पसंद करती है, इसलिए शैली जानबूझकर ध्रुव के साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि वह सौम्या को जला सके। तो वह ध्रुव भी शैली को पसंद करने लगा था, क्योंकि शैली काफी ज्यादा बोल्ड थी तो वह सौम्या काफी सिंपल थी, जिसके बाद ध्रुव और शैली का रिलेशन शुरू हो जाता है और यह देखकर सौम्या को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह किसी से भी कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब एक दिन ध्रुव टूरिज्म मिनिस्टर को अपने घर बुलाया था, क्योंकि वह अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। लेकिन तब वहाँ पर शैली ड्रिंक करके आ जाती है और उससे मस्ती करने लगती है। यह देखकर अब मिनिस्टर वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से ध्रुव को फंड नहीं मिलता है और उसके पापा उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। वह ध्रुव से कहते हैं कि आखिर कब तक वह ऐसी हरकतें करता रहेगा, वह कोई सिंपल लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता। अब यह सुनने के बाद तो फिर वह सोचने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वह सौम्या के साथ ज्यादा खुश रहेगा, क्योंकि सौम्या काफी ज्यादा शांत लड़की थी। इसलिए वह अगले दिन सौम्या को पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर जाता है और उसे हवा में ही प्रपोज करता है और यह देखकर सौम्या काफी पिघल जाती है। उसे लगता है कि ध्रुव सच में उसे प्यार करने लगता है और लड़कियां लड़कों के इसी बातों पर ज्यादा पिघल जाती है और फंस जाती है। जब शैली को ये सब पता चलता है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, तब शैली ध्रुव से बात करती है और उसे कहती है कि तुम किसी से भी शादी कर लो, लेकिन मेरे बहन से नहीं। लेकिन ध्रुव उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब शैली किसी न किसी बहाने उन दोनों के बीच मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करती है। ऐसे ही उन दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के रिसेप्शन पार्टी में भी शैली सौम्या की तरह ड्रेस पहनकर वहां आ जाती है और यह सब देखकर सब लोग हैरान रहते हैं। वो इतने में ही नहीं मानती, वो तो उनके फर्स्ट नाइट में भी सौम्या बनकर उनके कमरे में जाती है और ध्रुव के साथ सब कुछ करके बाहर निकलती है। अब यह देखकर सौम्या कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसको पता है कि शैली कैसी है। तब इंस्पेक्टर विद्या माजी से कहती है कि अगर वो सौम्या को इतना मारता पीटता है तो सौम्या उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तब माजी कहती है कि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती है और वो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करती है, लेकिन वो प्यार शैली को कभी दिखाई नहीं देता है और उन दोनों बहनों को नहीं पता है कि ध्रुव कितना खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद विद्या कहती है कि वह अकेली सब कुछ नहीं कर पाएगी। अगर माजी सौम्या की मदद करना चाहती है तो उन्हें कुछ फोटो और वीडियो लेने होंगे, तभी साबित हो सके कि सौम्या को ध्रुव मारता पीटता है। जिसके बाद माजी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वीडियो बना नहीं पाते क्योंकि उन्हें सौम्या और ध्रुव देख लेते हैं, लेकिन वो उनके बारे में गलत सोच लेते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि शैली सौम्या के घर में आ गई थी और जानबूझकर फिर से ध्रुव के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी ताकि सौम्या को तंग कर सके। इसके बाद माजी शैली को समझाते हैं कि वह सौम्या और उसके हस्बैंड से दूर रहे और वो उसे ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि सौम्या को ध्रुव बहुत मारता है, लेकिन शैली को माजी के बातों पर यकीन नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि सौम्या बस अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रही होगी। तभी शैली माजी को दिखाती है कि देखो ध्रुव कितना प्यार करता है सौम्या से, लेकिन वो नाटक कर रही है। तभी माजी कहती है कि वो ऐसे ही करता है, उसे मारता पीटता है, फिर उसे दो बातें प्यार की करता है। इस वजह से सौम्या पिघल जाती है और फिर से उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम सौम्या को देखते हैं जो ध्रुव को
अपने बच्चे के बारे में बात करने लगती है। वो चाहती है कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन यह सब सुनने के बाद ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और वह सौम्या को बुरी तरह पीटने लगता है, जिसके बाद उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर इंस्पेक्टर विद्या को भी पता चलता है कि ध्रुव के खिलाफ हरियाणा में एक हाफ मर्डर कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, इसलिए विद्या वहां पर जाती है और ध्रुव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। वह समझ जाती है कि ध्रुव के पिता की वजह से उसे सजा नहीं हो रही थी, जिसके बाद जब वह वापस आती है तो सौम्या की हालत देखकर वह समझ जाती है कि ध्रुव ने सौम्या को काफ़ी ज़्यादा मारा है, लेकिन सौम्या अभी भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए तैयार नहीं थी। जब ध्रुव वापस आता है तो माजी ध्रुव को डांटने लगती है कि उसे सौम्या को इतना क्यों मारा, वो मर भी सकती थी, जिस पर ध्रुव कहता है कि वो उसकी पत्नी है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। यह सुनने के बाद माजी कहती है कि वो उसकी कंप्लेंट कर देगी, जिस पर ध्रुव कहता है कि अगर माजी ने पुलिस कंप्लेंट की तो वह पुलिस को साबित कर देगा कि सौम्या मेंटली अनस्टेबल है और वह कभी भी कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो खुद को खत्म भी कर सकती है। यह सारी बातें सुनने के बाद माजी शांत हो जाती है और ध्रुव से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उनकी यह सारी बात सौम्या सुन लेती है और वह समझ जाती है कि ध्रुव एक दिन उसे मार भी सकता है। उसके बाद सौम्या अपनी शॉप पर जाती है। वहाँ अपनी माँ का फोटो लेकर वहाँ रोने लगती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर शैली आती है और सौम्या को इस हालत में देखकर वो उसे पूछती है कि क्या सच में ध्रुव उसे मारता है, जिसमें सौम्या उसे कुछ भी नहीं कहती और शैली वापस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ध्रुव विद्या को धमकाने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि ध्रुव को पता चल गया था कि विद्या उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसलिए वह विद्या को धमका रहा था। इसलिए उस अगले दिन पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब वह ध्रुव सौम्या को लेकर आया था और सौम्या सबको बताती है कि उसका ध्रुव का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक कि वह दोनों बच्चे का प्लान करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वह हमारे बीच में ना पड़े। और यह सब सुनने के बाद विद्या सौम्या पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अभी भी सौम्या अपने पति का साइड ले रही थी। इसके बाद सौम्या ध्रुव से कहती है कि वह अपने रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहती है। वह उसे कल पैराग्लाइडिंग करने के लिए लेके जाए और वहाँ प्रपोज करे, ताकि उनकी लाइफ की नई से शुरुआत हो सके। और ध्रुव भी ऐसा करने के लिए मान जाता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो सौम्या उसके खिलाफ कुछ बोल देती, उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ शैली और ध्रुव के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी थी और जिस दिन होली थी उस दिन ध्रुव और शैली डांस करने लगते हैं और यह देखकर सौम्या को काफ़ी बुरा लगता है। वह ध्रुव से कहती है कि उसे अभी पैराग्लाइडिंग करनी है, इसलिए वह ध्रुव को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और जब वह दोनों पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो ध्रुव सौम्या को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। काफ़ी लोगों ने उनके वीडियो भी बनाए थे और यहाँ सौम्या विद्या को बताती है कि ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की। जब वह दोनों पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो ध्रुव ने इसे ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से सौम्या नीचे गिर सकती थी। इस तरह उसने खुद को संभाल लिया। तो वह ध्रुव चिल्ला रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन विद्या उसकी बात नहीं सुन रही थी और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद विद्या डिसाइड करती है कि वह सौम्या का केस खुद लड़ेगी, क्योंकि विद्या के पास लॉयर की डिग्री थी। और यहाँ विद्या सौम्या का केस लड़ने लगती है। यहाँ विद्या कोर्ट को प्रूफ देती है कि किस तरह सौम्या को मारपीट किया जाता था। सौम्या के बॉडी पर निशान देखकर सब लोग समझ गए थे कि ध्रुव सौम्या को काफ़ी ज़्यादा मारता था। वही ध्रुव कहने लगता है कि सौम्या तो खुद को ही चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी, जिस पर विद्या कहती है कि ध्रुव यह जानता था कि सौम्या को पैराग्लाइडिंग करने से बहुत डर लगता है, फिर भी वह उसे पैराग्लाइडिंग पर लेके गया और उसने उसे ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से गिर सकती थी। और यह सारे सबूत भी बहुत सारे लोगों के मोबाइल में अभी भी मौजूद है। और वो वीडियो देखने के बाद समझ में आ रहा था कि ध्रुव ने ही सौम्या को गिराने की कोशिश की थी। इसके बाद कोर्ट ने ध्रुव को 13 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विद्या काफ़ी खुश थी। लेकिन तभी विद्या देखती है कि शैली सौम्या की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी और यह देखकर विद्या थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि शैली और सौम्या की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो शैली ने सौम्या को देखकर स्माइल क्यों की थी।
अब विद्या उसी बारे में सोचने लगती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने काफी जल्दी इस केस को सॉल्व कर दिया था। उसके पास बहुत जल्दी सबूत आ गए थे और वह उसे कोर्ट में दे रही थी। विद्या समझ नहीं पा रही थी यह कैसे इतना आसान हो सकता है। अब विद्या को लग रहा था कि जरूर इस केस में कुछ ऐसा है जिससे वह देख नहीं पा रही थी। जिसके बाद विद्या फिर से सब कुछ सोचने लगती है और फिर से एक बार ध्रुव से मिलती है। ध्रुव से फिर से यही बात बताता है कि उसने उस दिन सौम्या को मारने की कोशिश नहीं की थी। यह जानने पर विद्या काफी शॉक थी। पहले तो उसे ध्रुव की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वह सौम्या पर नजर रखने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि सौम्या और शैली ने मिलकर यह सब कुछ प्लान किया था। फिर यहाँ माजी और शैली घर में होते हैं। तभी शैली माजी से कहती है कि माजी मैंने सब कुछ सही किया है ना। तब माजी कहती है हाँ तुमने सब कुछ सही किया है, अगर तुम्हारे जगह सौम्या होती तो भी यही करती। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ध्रुव ने सौम्या को काफी पीटा था और माजी ने शैली से कहा था कि वह उसे मेंटली अनस्टेबल कर देगा। यह बात सौम्या ने भी सुन ली थी, जिसके बाद सौम्या डिप्रेशन में चली गई थी। वह काफी अजीब तरीके से अपने माँ के फोटो को देखकर रोने लगी थी। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि सौम्या के माँ को भी उसके पिता ने ही मार दिया था और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी तब सौम्या के चाचू ने उनको कहा था कि इसके बारे में किसी से कुछ ना कहे। तभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन इसकी वजह से सौम्या डिप्रेशन में चली गई थी और उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। सौम्या शैली से कहती है कि जिस तरह उसकी माँ मारी गई थी वह भी उसकी तरह मर जाएगी और वह यह भी कह रही थी कि उसके 2 बच्चे हैं, एक शैली और एक सौम्या। अपनी बहन की यह हालत देखकर शैली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बहन का दर्द वह समझ पा रही थी। जिसके बाद शैली सौम्या से कहती है कि वह लोग ध्रुव को सबक सिखाएंगे और सौम्या को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद शैली ने यह सब प्लान बनाया था। उसने जानबूझकर उस दिन सौम्या से कहा था कि वह ध्रुव को पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर जाए। इसके बाद जब वो शॉप पर आए थे तो सौम्या की जगह शैली सौम्या बनकर ध्रुव के साथ गई थी, क्योंकि शैली को पैराग्लाइडिंग करना काफ़ी अच्छा लगता था। इसकी वजह से वह अपने हॉर्नर्स भी खोल सकती थी। उनका यह प्लान कामयाब हो गया था, क्योंकि सबको ऐसा ही लग रहा था कि ध्रुव ने सौम्या को मारने की कोशिश की। इसलिए वह शैली से मिलने जाती है और उससे कहती है कि शायद सौम्या जानबूझकर ध्रुव को फंसा रही है। विद्या कहती है कि शायद उस दिन सौम्या ध्रुव को मारना चाहती थी, जिस पर शैली कहती है कि सौम्या ऐसी नहीं कर सकती। अब यह सुनने पर विद्या समझ जाती है कि शैली बस दिखाने के लिए सौम्या से नफरत करती है, लेकिन उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार भी था। जिसके बाद विद्या सीसीटीवी फुटेज देखती है, तब उसे सब कुछ पता चल जाता है। अब विद्या यह सब कुछ जान चुकी थी और वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वह डिसाइड करती है कि वह ध्रुव का केस फिर से रीओपन करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि ध्रुव सौम्या को खाली मारता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसलिए उसे 3 साल की सज़ा हो सकती थी, लेकिन यह विद्या ने उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसको 13 साल की सज़ा होने वाली थी। और विद्या को लगता है कि ध्रुव को बस 3 साल की सज़ा होनी चाहिए, इसलिए वह ध्रुव का केस वापस रीओपन करती है। तब शैली विद्या से कहती है कि ध्रुव ये सज़ा डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उस दिन उसने सौम्या को इतना मारा था कि सौम्या की जान भी जा सकती थी। अगर ऐसे ही चल आ रहा तो एक दिन ध्रुव सौम्या को मार भी देगा। लेकिन विद्या उसकी यह बात नहीं सुनती और फिर से वो केस रीओपन करती है। जब कोर्ट की हायरिंग हो रही थी तभी वहाँ पर शैली आती है और कोर्ट से कहती है कि वह कोर्ट की माफ़ी चाहती है, क्योंकि उसने सच नहीं बोला। वह कोर्ट को बताती है कि वह जानती है कि उसकी माँ की मौत उसके पिता के हाथ से हुई थी, लेकिन फिर भी उसने पुलिस को सच नहीं बताया। यहाँ तक कि उसके चाचू और उसके बाकी घर वाले भी जानते थे कि उसके पिता उसकी माँ की मौत का कारण है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली गई थी और उनकी माँ ने भी कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। शैली कहती है कि काफ़ी औरतें भी हिम्मत नहीं करती है, वह इसके
खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन वह अपनी बहन पर प्राउड फील करती है कि उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अब चाहे जो भी हो अपनी बहन की साथ देगी। यह सब सुनने के बाद विद्या भी समझ जाती है कि शैली और सौम्या ने जो भी कुछ किया था वह सब सही था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो वह ध्रुव को सज़ा नहीं दिला पाती, क्योंकि ध्रुव एक पॉलिटिशियन का बेटा था और उसे सज़ा दिलवाना इतना आसान नहीं था। और विद्या भी समझ जाती है कि ध्रुव को जो सज़ा मिली है वह उसे डिजर्व करता है, इसलिए वह डिसाइड करती है वह ध्रुव का केस रीओपन नहीं करेगी। यह सुनने के बाद सौम्या और शैली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन क्लिक करना ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।